स्टूडेंट्स, अनीता चौहान के साथ आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गोडविल लर्नर्स में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पिछली क्लास में हमने वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव पढ़ा था कि उसमें प्रभाव क्या होता है। जब किसी चालक तार में, जैसे ये कोई चालक तार है और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं आई एम्पियर की, तो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसे कहते हैं वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव। आज हम पढ़ेंगे कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो पहले हम चुंबक के बारे में जानेंगे। चुंबक क्या होती है? तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उस वस्तु के गुण को क्या कहते हैं? चुंबक। क्या कहते हैं? चुंबकत्व। चुंबक क्या होती है? अगर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरती है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। यदि हम चुंबक के दो हिस्से कर दे, तोड़ दें, तो उसके ध्रुव कभी भी समाप्त नहीं होते। अब हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कर दें तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, स्थापित हो जाता है। तो इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि चुंबकीय प्रभाव। और इस प्रभाव का सबसे पहले पता लगाया था ओस्टेड ने। किसने लगाया था? ओस्टेड ने। कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसने क्या किया था? कोई चालक तार ले लिया और एक कंपास सुई यानी कि चुंबकीय सुई ले ली। उस चुंबकीय सुई के समांतर ऊपर की ओर क्या रख दिया? चालक तार रख दिया। और उसमें क्या कर दी? आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी, यानी कि उस तार को वैद्युत सेल से जोड़ दिया। तो जो चुंबकीय सुई है वो क्या होगी? एक निश्चित दिशा में ठहरेगी, यानी कि इसमें विक्षेप हुआ। तो वो किस कारण हुआ? तार में धारा प्रवाहित करने के बाद चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही तो हुआ। चुंबकीय जो सुई होगी वह कब विक्षेप होगी, कब निश्चित दिशा में ठहरेगी? जब वो चुंबकीय प्रभाव में आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पहले तो जो हमने चालक तार लिया वो चुंबकीय सुई के क्या ले लिया? ऊपर लिया और समांतर लिया। अगर हम इस चालक तार को चुंबकीय सुई के नीचे ले गए तो जो धारा की दिशा, जो कंपास सुई में विक्षेप होगा वो पहले के विपरीत होगा। क्या होगा? पहले के विपरीत। यदि दोनों ही स्थिति में ऊपर और नीचे धारा की दिशा पलट दी जाए, इस तरीके से उल्टी कर दी जाए, तब भी चुंबकीय जो सुई है उसमें विक्षेप की यानी कि ठहरने की दिशा भी क्या होगी? विपरीत होगी, वो बदल जाएगी। तो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सबसे पहले पता लगाया था ओस्टेड ने। अब आता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। अब आती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसकी तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की एक दिशा भी होती है और उसकी तीव्रता भी होती है। यदि क्षेत्र के किसी बिंदु पर कंपास सुई के दक्षिणी सिरे से उत्तरी सिरे की ओर, यानी कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर कोई रेखा खींचते हैं, तो जो रेखा की दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की जो दिशा होती है उसी दिशा को क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब आती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? यदि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया इस तरीके से और इसके लंबवत इस तरीके से, कोई चालक तार ले लिया एकांक लंबाई का। एकांक लंबाई का मतलब है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर। यदि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का कोई चालक तार रख दें तथा एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित करें तो चालक पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
कहते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, जैसे चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से इस दिशा में है, ठीक है, तो ये चालक तार क्या रख दिया, लंबवत रख दिया। यदि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का चालक तार रख दे और उसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो, जैसे 1 एम्पियर, तो चालक तार पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से प्रदर्शित करते हैं। कहीं से करेंगे, B से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है B बराबर μ0/4 I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R²। जहां μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, I होगी धारा, L होगी लंबाई चालक तार की, और R होगी बिंदु, क्षेत्र के किसी बिंदु पे बोला था तो तार से उस बिंदु के बीच की दूरी, और थीटा हो गया उसका एंगल की तार का और उस बिंदु के बीच की जो दूरी है उसके बीच कितना एंगल है, ठीक है। और इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब आता है हमारा चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती है जो उस स्थान में क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो उस स्थान में क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। और यदि इन चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर क्या खींचे, स्पर्श रेखा, तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये ले लिया, जैसे कोई कंपास सुई है और उसे हमने छड़ चुंबक के पास में रख दिया, तो वह कंपास सुई क्या होगी, कोई कंपास सुई ली, छड़ चुंबक के पास में रख दी और उस छड़ चुंबक में धारा प्रवाहित की, ठीक है, तो कंपास सुई क्या होगी, एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। जैसे जैसे कंपास सुई को चलाते जाते हैं, सुई के ठहरने की दिशा भी बदलती जाती है। तो वो दिशा बदलना जो होगी और जो वो वक्र बनाती है वो होती है बल रेखा। जो ये वक्र बने हुए हैं ये क्या होगी, बल रेखा, जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये क्या हमारी छड़ चुंबक है जिसका एक नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये क्या है, हमारी बल रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ठीक है। अब आता है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। पहला गुण तो यही है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है तथा चुंबक के अंदर से होती फिर उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। यानी कि क्या बना रही, इस तरीके से एक बंद लूप बना रही है, बंद वक्र बना रही, ठीक है। नंबर 2 है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर काटती तो चुंबकीय बल रेखाओं की 2 दिशा होती है जो कि असंभव है। जैसे एक वक्र ये हो गया चुंबकीय बल रेखाओं का, और मान लिया एक वक्र ये हो गया, तो ये काट गया आपस में। इसके इस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींची, एक इस बिंदु पर खींची, तो कितनी दिशा होगी, 2 दिशा होगी। और चुंबकीय बल रेखाओं की 2 दिशा नहीं होती, केवल एक दिशा होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तीसरा गुण ये है कि छड़ चुंबक के समीप बल रेखाएं क्या होती है, पास पास होती है, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो क्या है, अधिक है। यदि छड़ चुंबक के दूर बल रेखा की प्रबलता कम है तो वहां बल रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे से दूर दूर होती है, ठीक है। अब आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। गुण भी है इसका एक समान चुंबकीय क्षेत्र कब होगा, जहां पर बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो और एक दूसरे से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर हो। जहां पर बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती है। जैसे ये बल रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है और समान दूरी पर है, तो यहाँ पर होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब आता है हमारा पॉइंट उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो होता है हमारा 0। वो क्या होता है हमारा 0, ठीक है। तो उदासीन बिंदु कहाँ पर होगा, छड़ चुंबक के समीप जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है,
जो क्षण चुंबक है और इसके समीप जो बल रेखाएं होती है वो होती है क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और जो दूर वाली बल रेखाएं होती है ये इस तरीके से, ठीक है, ये होती है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। और इन दोनों के बीच में क्षण चुंबक के चुंबकीय बल रेखाएं और पृथ्वी के कारण जो बल रेखाएं हैं, उन दोनों के बीच में दो बिंदु ऐसे होते हैं, या इन दोनों के बीच में बिंदु ऐसा होता है जहां पर कोई बल रेखाएं नहीं होती, तो उस बिंदु को बोलते हैं उदासीन बिंदु। और उदासीन बिंदु पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है शून्य। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही समाप्त होता है। कल फिर जो अगले टॉपिक के साथ अनीता चौहान आपके सामने उपस्थित होगी।